गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़की को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट मॉर्निंग के अंदर करना चाहिए या नाइट के अंदर करना चाहिए या इवनिंग के अंदर करना चाहिए। आप किस टाइम टेस्ट करोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस प्रकार की ये प्रेगनेंसी किट आती है और ये आपको मेडिकल स्टोर पर 70-80 रुपए तक मिल जाएगी। अलग अलग ब्रांड के आधार पर आपको ये नाम से मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो किट है ना, इसको अंदर आपको दो लाइन दिखने को मिलेगी। यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो इसके अंदर एक तो आपको रिजल्ट नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब लड़की प्रेग्नेंट है नहीं, और दूसरा इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब आपका सवाल होगा, जो इससे नेगेटिव रिजल्ट है इसके अंदर एक लाइन आ रही है। अब ये इस लाइन के आगे सी लिखा होता है और उसके आगे एक टी लिखा होता है। इससे सेम इधर भी सी लिखा होता है, टी लिखा होता है। अब सी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल लाइन। जो लड़की प्रेग्नेंट हो या ना हो उसके अंदर ये लाइन आती है, हर लड़की के अंदर आती है। और जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसके यूरिन की 2 बूंदे इसके अंदर डाली जाती है तो क्या होता है कि एक लड़की की बॉडी के अंदर हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। जब भी लड़की प्रेग्नेंट होती है एक एचसीजी हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है और ये प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हार्मोन उसके अंदर पाया जाता है, यूरिन के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर यदि 3-4 बूंदे हम यूरिन की डालते हैं और वेट करते हैं, 5-6 मिनट वेट करेंगे, तो यदि सेकंड लाइन आती है तो लड़की प्रेग्नेंट है, और यदि सेकंड लाइन आती नहीं है तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। अब दूसरी इमेज के अंदर आपको टी लाइन भी दिखाई दे रही है, यानी पिंक लाइन पूरी कंफर्म हो गई है, अच्छी तरह से आ रही है, और कंट्रोल लाइन भी आ रही है, तो लड़की 100% प्रेग्नेंट है। अब आपका सवाल होगा, जो ये किट आती है ना, इसके अंदर एक पेपर आता है और वे पेपर का काम क्या होता है कि जो एचसीजी हार्मोन होता है ना उसे डिटेक्ट करता है, यानी ये हार्मोन है या नहीं है यूरिन के अंदर। यदि ये हार्मोन है तो यूरिन के अंदर क्या होता है कि सेकंड लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। यदि ये हार्मोन नहीं होता तो ये सेकंड लाइन आएगी नहीं। अब आपका सवाल होगा, पहली लाइन क्यों आती है? पहली लाइन इसलिए आती है कि उस किट के अंदर यूरिन डाला गया है, तो इस वजह से ये पहली लाइन आती है। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर पहली लाइन आती नहीं है, ये किट बेकार भी हो सकती है, पुरानी किट है या पेपर बेकार हो गया है या आपने वहां पर यूरिन नहीं डाला, कुछ पानी की बूंदे डाल दी मिक्स, तो इस वजह से भी ये लाइन नहीं आती, सेकंड लाइन। अब हम बात करेंगे आपको टेस्ट कब करना चाहिए, आपका क्या समय होता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का। जो आपको सामने जो किट दिखाई दे रही है, 3 किट है। अब जो ये पहली किट है और ये सेकंड किट है और ये थर्ड किट है। अब तीसरी वाली किट के अंदर क्या है कि कंट्रोल लाइन आ रही है, लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। अब जो पहली किट है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी ये किट बेकार है। और सेकंड लाइन के अंदर, सेकंड किट के अंदर टी लाइन भी आ रही है और सी लाइन भी आ रही है, यानी ये टेस्ट पॉजिटिव है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब ये जो किट है ना, अब इस किट के अंदर समय अंतराल भी देखा गया है। जैसे ये पहली वाली किट है, अब इसके अंदर हल्की बहुत पिंक कलर की लाइन आ रही है। अब इसमें क्या होता है कि जो एचसीजी हार्मोन है ना, लड़की की बॉडी के अंदर कम बन रहा है। मान लो यूट्रस है, ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर जो फीटस बन रहा है, अब ये फीटस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। इस वजह से जो हार्मोन हो रहा है ना, एचसीजी हार्मोन, ये कम बन रहा है। कुछ लड़कियों के अंदर होता है, आपने कभी देखा हो कि 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी है, उसके बाद भी आप टेस्ट करती हो तो बारीक टी लाइन आती है। इसका एक ही मतलब होता है कि ये हार्मोन धीरे धीरे बन रहा है, यानी उस लड़की को आयरन की टेबलेट, फोलिक एसिड की टेबलेट, ऐसी टेबलेट देनी चाहिए जिससे कि बेबी ग्रो हो और जिससे कि एचसीजी हार्मोन बढ़े और प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाए। जितनी ज्यादा प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हार्मोन ये ज्यादा बनेगा और ये लाइन भी ज्यादा पिंक आना स्टार्ट हो जाएगी। जो तीसरी किट है ये नेगेटिव है, प्रेग्नेंट लड़की है नहीं है। दोनों किट के अंदर लड़की प्रेग्नेंट है। अब ये डिपेंड करता है, यदि आप उसे टैबलेट देते हो, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देते हो और इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट देते हो, तो ये प्रेगनेंसी डट सकती है। यदि आप ये इंजेक्शन दवाइयां नहीं दोगे तो कुछ समय के बाद, यानी 1-1.5 महीने के बाद, ऐसे नाइट के अंदर लड़की सोती रही, अचानक से ब्लैक डिस्चार्ज होगा, यानी उसका बच्चा गिर जाएगा। अब हम बात करेंगे आपको कंफर्म टेस्ट करने के लिए कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए।
ऐसे तो ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूं, ये टेस्ट आप घर पर कर सकते हो। जो किट आती है, इस प्रकार की किट आती है, आप इसे लाके कर सकते हो। इसमें क्या करना है कि आपको मॉर्निंग के अंदर ही ये टेस्ट करना है। आपको इवनिंग के अंदर या आपको दोपहर के अंदर ये टेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसकी ज्यादा रेट जो कंफर्म रेट होती है ना, ये दोपहर में आती है, मॉर्निंग में आती है। यदि आप मॉर्निंग के अंदर ये टेस्ट करोगे तो कंफर्म जो टेस्ट होता है ना, जो रियल होता है। क्योंकि जब आप सुबह यूरिन करने जाते हो तो यूरिन में आपका एससीजी हार्मोन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जब आप रात भर सोते रहते हो तो बॉडी के अंदर, बच्चे के अंदर ये हार्मोन बनता रहता है, बनाता रहता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और ये हार्मोन ज्यादा बनता है जब आप यूरिन करते हो, तो यूरिन के अंदर ये हार्मोन आता है। अब आप यूरिन की 2 बूंदे ले लेती हो और इसके अंदर डालती हो, और कुछ समय के बाद ये टेस्ट, यानी 5-10 मिनट तो ये टेस्ट लेता है कंफर्म होने के अंदर। और उसके बाद यदि 2 लाइन आ जाती है तो 100% आप प्रेग्नेंट हो। यदि हल्की लाइन आ रही है, जैसे पिंक हल्की लाइन आ रही है, तो समझ लेना कि आपकी प्रेगनेंसी है ना, ये डट भी सकती है या बच्चा निकल भी सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी टेबलेट लेनी है, और आपको आयरन, फोलिक एसिड, आपकी लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ मेंटेन करना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट होती है। जब उसके बाद हम बात करेंगे, एक सोनोग्राफी और होती है। 2 प्रकार की सोनोग्राफी होती है। एक नॉर्मल सोनोग्राफी होती है, जो इस प्रकार की सोनोग्राफी होती है। एक प्रोब चलाया जाता है पेट के ऊपर, और ये की जाती है 1.5 मंथ का बेबी होता है, उसके अंदर ये की जाती है। इसके अंदर भी हम पता लगा सकते हैं कि बेबी की कंडीशन क्या है। सबसे ज्यादा डॉक्टर इसका उपयोग किया जाता है कि बेबी के अंदर कोई जेनेटिकल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, बेबी की बोन, बेबी का हार्ट रेट, ये सब कुछ बना है नहीं बना, उसे चेक करने के लिए करते हैं डॉक्टर 1.5 मंथ के अंदर। और यदि आप जल्दी चेक करना चाहते हो तो एक ट्रांसवेजिनस सोनोग्राफी होती है, इस प्रकार से होती है। एक प्रोब होता है, उसे डाला जाता है और कुछ किरणें छोड़ी जाती है, जिससे कि पता चल जाता है कि बेबी की स्थिति क्या है। तो ये 2 प्रकार की टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होते हैं, जिससे भी हम पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट भी के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है ना, यानी कोई लड़की है, नॉर्मल है, इतना रुपए खर्च नहीं कर सकती, तो आपको क्या करना है कि जो आपका मंथ है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका मंथ 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था और आपका मंथ चलता है 28 दिन तक। अब आपको क्या करना है कि जो ये बीच के दिन है ना, इनके अंदर आपको टेस्ट करना है नहीं। आपने मीटअप कर लिया 16-17 तारीख को या 18-14 तारीख को मीटअप कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको, आपका पीरियड 29 या 30 या 31 को आ जाता है। जैसे मंथ 31 का होगा तो आपको 31 तक आ जाएगा। यदि आपका मंथ 28 का है, 29 30 का है, तो आपको वेट करना है अगले 7 दिन, यानी 4-5 दिन तक वेट करना है। 4-5 दिन वेट करने के बाद आपको 5-6-7 को आपको ये टेस्ट कर देना है। तो जब आप ये टेस्ट करोगे तो आप कंफर्म, आपका जो हार्मोन है ना, जो आराम से डिटेक्ट हो जाएगा। और जब आप देखोगे तो आप, इस किट के अंदर टी लाइन आपको मिलेगी, यानी लड़की प्रेग्नेंट है। सबसे सस्ता तरीका है, बस इसमें थोड़ा वेट लगता है, 1.5 मंथ का या 31-35 दिन का टाइम लगता है। यानी आपकी साइकिल से 1 तारीख को आई थी तो अगली आपको 2-3 तारीख तक वेट करना है, उसके बाद ये टेस्ट करना है। और मॉर्निंग के अंदर ही आपको टेस्ट सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर ही एसटीजी हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, और ये आपके यूरिन के अंदर मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।